यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, वाक़या जारहाना बेइज्जती पर मबनी और इश्तिआल अंगेज़ी है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त किया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में घिनौने फेल के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। OIC इलामी के मुताबिक ज़रूरी इकदाम से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुस्लिम और अरब दुनिया समेत दीगर ममालिक का वाक़े पर शदीद एहतजाज। कई ममालिक में दफ्तर ख़ारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीरों की तलबी। बगदाद में दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज। स्वीडिश झंडा नजर आतिश, सफ़ीर की बेदखली का मुतालबा। ईरान में स्वीडिश सफारतखाने के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पुरजोर मजम्मत। स्वीडन में दिलसोज वाक़े पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इंसानियत का दर्स देने वाले कहाँ हैं? मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नवीद ने कहा है कि स्वीडन में आज़ादी इजहार राय के तौर पर मुसलमानों के इजहार राय की तौहीन की गई। इसके नताज बहुत सख्त होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस मामले पर रोकथाम की जाए। इस्लाम में तो दीगर मज़ाहब की किताबों की तौहीन का तसव्वुर नहीं। कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी एहतजाज के बाद स्वीडन का होश ठिकाने आने लगा। एक शख्स का ज़ाती अमल था, किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख़यालात का अक्कासी नहीं है। स्वीडिश वज़ारत ख़ारिजा का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्वीडन कुरान पाक की बेहुरमती करके नेटो में शामिल कैसे हो सकता है? सहाफ़ी का स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म से सवाल। ओलिव क्रिस्टसन की आए बाएं शाएं। कहा, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, हमें मस्बत रहना चाहिए। कश्ती हादसे पर यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर-ए-आज़म को फिर तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत की जाएगी। यूनानी कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगदिली की दास्तान बयान कर दी। कहा, कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू की बजाय हमारी कश्ती ही डुबोई। यूनानी हुकूमत की एक के बाद एक फ्रिज खराब होने की वजह से मैयतों की हालत मजीद बिगड़ गई। 20 से ज़ायद यूरोपीय पार्लियामेंट अरकान ने भी यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी को शिफाफ तहकीकात के लिए खत लिख दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत जापान की दावत पर टोक्यो पहुँच गए। टोक्यो पहुँचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और जापानी वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर अहम बातचीत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। भारतीय कैदियों में 266 माहीगीर, 42 दीगर शहरी शामिल। भारतीय जेलों में 74 माहीगीरों समेत 417 पाकिस्तानी कैद हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों को वतन वापस भेजने पर जोर। फाइनेंस बिल 2023 में सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला। दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। फरवरी से नाफिज मिनी बजट के टैक्स रवा माली साल के फाइनेंस बिल में नाफिज होंगे। नए माली साल के बजट में 438 अरब रुपए के नए टैक्स आए। FD की शरह 10% से बढ़ाकर 20% हो गई। खाद पर फी किलो 3 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी आए। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर नया टैक्स आए। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% हो गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा आज से नाफिजुल अमल होगा। माहाना 2 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह 2.5% का इजाफा कर दिया गया। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्तें तलब। सियासी जमातें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा कराएं। दरख्वास्तें वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की अहलियत का फैसला करेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। देखते रहिए बोल न्यूज़। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर।
कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।